हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें से 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे। और गाइज मैं आपको ये गारंटी करता हूं, अगर आपने इन वीडियोस को देख लिया उसके बाद आपके 4 से 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है इन वीडियोस को, ताकि आप 4 से 6 मार्क्स अपने पक्के कर सको। तो चलिए गाइज, लेट्स वी स्टार्ट। देखिए चैप्टर हम कौन सा ले रहे हैं आज, दैट इज BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यस भैया, ये चैप्टर है हमारा। बिल्कुल गाइस, ध्यान से सुनना बहुत। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है क्या है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक की स्टेटमेंट को रिकॉन्साइल करना, मैच करना, टैली करना, मिलाना। बैंक की स्टेटमेंट को जो बैंक बना रहा है उसको मिलाना किसके साथ? हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ। तो यहां पर मेनली दो बातें आती है। एक तो हमारा आता है कैश बुक। अब कैश बुक में आपने दो बातें पढ़ी है मेनली। आपने एक तो कैश कॉलम पढ़ा है, एक बैंक कॉलम। ठीक है, हमें यहाँ कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल बैंक कॉलम से लेना देना है। हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम को हम क्या कर रहे हैं? मैच करवा रहे हैं बैंक की स्टेटमेंट के साथ। यस गाइस, बैंक की स्टेटमेंट के साथ, या हम इसे बोलते हैं पासबुक, पासबुक के साथ मैच करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए गाइस, सिंपल सी बात है। मान लीजिए हमने बैंक में पैसा जमा करवाया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बैंक में पैसा जमा करवाया 50,000। बताओ क्या होता है? बैंक में जब हम पैसा जमा करवाते हैं, हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को बढ़ाते हैं। यस और नो? तो हमने क्या किया होगा? प्लस यहां पर किया होगा 50,000, या अकाउंटिंग लैंग्वेज में आपने कैश बुक के बैंक कॉलम को क्या किया है? डेबिट किया। यस और नो? बिल्कुल सही। और आपने क्या, बैंक क्या करता है? बैंक इसको आपकी पासबुक में भी बढ़ाएगा। बैंक पासबुक में 50,000 बढ़ा देगा, तो यहाँ पर 50,000 कर दिया। और बैंक इसको क्या करता है? क्रेडिट करता है। भैया क्रेडिट क्यों किया बैंक ने? बैंक ने इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि हमने बैंक को पैसा दिया, और बैंक को अब वो हमारा पैसा देना है, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होगी, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है। तो जब भी हम डेबिट करेंगे कैश बुक के बैंक कॉलम को, माइंड इट गाइस, जब भी हम कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट करेंगे, बैंक हमारी पासबुक को क्रेडिट करेगा। और जब भी हम कैश बुक के बैंक कॉलम को क्रेडिट करेंगे, बैंक उसको डेबिट करेगा। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। तो क्या होगा? डेबिट किया हमने, क्रेडिट किया बैंक ने। अगर मान लीजिए 20,000 मैंने निकाला, ठीक है, बैंक से निकाला, तो मैं क्या करूंगा? अपनी कैश बुक को कम करूंगा, माइनस करूंगा 20,000 से, और मैं क्या करता हूं? अपनी कैश बुक को क्रेडिट करता हूं। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा? बैंक भी 20,000 पासबुक में से कम करेगा, और बैंक उसको क्या करेगा? डेबिट करेगा। बैंक उसको डेबिट कर देगा। तो गाइस, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां से एक कंक्लूजन आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी हमारी कैश बुक डेबिट होगी तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा, और जब भी हमारी कैश बुक क्या होगी? क्रेडिट होगी, तो बैंक उसको क्या करेगा? डेबिट करेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है गाइस? इसके बाद अब बात करते हैं। अब आप कहोगे, जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इनमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 50,000 यहाँ भी बढ़ा, कैश बुक में भी 50,000 पासबुक में बढ़ गया, 20,000 वहां भी कम हुआ, 20,000 वहां भी कम हो गया, तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फिर भी डिफरेंस आ जाता है। भैया ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें डिफरेंस आ जाता है? चलिए गाइस, मैं आपको केसेस बताता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ जाता है। देखिए, सबसे पहला, हमने चेक इशू किए, चेक इशू किए क्रेडिटर्स को, इशू टू क्रेडिटर्स। इशूड का मतलब ही यही होता है कि हमने अपने, जिनको हमें पैसा देना है, हमने उनको चेक दे दिया। ठीक है, इशूड का मतलब ये होता है, इशू टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटिंग। लेकिन उन्होंने अभी तक क्या नहीं किया है? प्रेजेंट नहीं किया है। मान लीजिए हमने उनको 10,000 के चेक दिए, ठीक है, और वो अभी तक प्रेजेंट उन्होंने नहीं किया, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? अपनी कैश बुक को 10,000 से हमने क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा। हमारी कैश बुक तो 10,000 से कम हो गई, लेकिन जब अब उन्होंने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, अपने बैंक में जमा नहीं करवाया, तो हमारे अकाउंट से बैंक में से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली मेरी पासबुक एज इट इज है, पासबुक में कोई भी क्या नहीं है? चेंज नहीं है, एज इट इज है। तो मेरी कैश बुक तो 10,000 से कम हो गई, पासबुक एज इट इज है, तो क्या दोनों में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट,
चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने बैंक में चेक जमा करवाए, ठीक है, मान लीजिए हमने 50,000 के चेक जमा करवाए, ठीक है, बट नोट क्लियर, अभी तक क्लियर नहीं हुए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्या मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ाया होगा या नहीं बढ़ाया होगा, बिल्कुल बढ़ाया होगा, 50,000 से हमने बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं पासबुक की बात करूं, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो पासबुक में अभी बढ़ा नहीं है, तो पासबुक एज इट इज है। मेरी कैश बुक तो 50,000 से बढ़ गई, लेकिन मेरी पासबुक एज इट इज है, तो दोनों में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, और भी क्या कारण हो सकते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इसी के साथ मैं ले लेता हूं चार्ज बाय बैंक, इसी के साथ ले लेता हूं बैंक चार्जेस, ठीक है, तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत आसान, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अलाउड का मतलब क्या होता है, बैंक हमें दे रहा है, तो क्या होगा, मेरी पासबुक बढ़ेगी, लेकिन बैंक ने हमें उसकी कोई इंटीमेशन नहीं दी, तो मेरी पासबुक बढ़ गई, लेकिन कैश बुक में हमने नहीं बढ़ाया क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो क्या दोनों में डिफरेंस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने चार्ज किया, तो क्या होगा, मेरी पासबुक कम हो गई होगी, लेकिन बैंक ने उसकी कोई इंटीमेशन नहीं दी, कैश बुक मेरी एज इट इज खड़ी हुई है, तो अल्टीमेटली दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद बैंक चार्जेस, अगेन बैंक ने क्या लगाए, बैंक चार्जेस, पासबुक को कम कर लिया, लेकिन मेरे पास कोई इंटीमेशन नहीं है, तो अल्टीमेटली मेरी कैश बुक एज इट इज है, तो फिर दोबारा डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सब कारण है, और भी बहुत सारे रीजंस है, लाइक डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया, या एक और हम बात कर लेते हैं, हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू बैंक, कि आप उनको टू बैंक टू पे टू एम्प्लॉय, कि आप एम्प्लॉय को महीना खत्म होने के बाद उनको पे कर देना। देखो पहला ये हुआ, फिर मैं ये करवाता हूँ, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन आर बैंक अकाउंट, इन आर बैंक, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, अल्टीमेटली मेरी कैश बुक पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मेरी पासबुक बढ़ गई है, क्योंकि डायरेक्ट जो कस्टमर है डायरेक्टली उसने मेरे अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया, मेरी पासबुक बढ़ गई, लेकिन मेरे पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगेन दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि महीना जैसे ही पूरा होगा मेरे एम्प्लॉयज के खाते में पैसा डाल देना, तो अल्टीमेटली बैंक ने क्या किया होगा, पैसा डाल दिया होगा, मेरी पासबुक को कम कर दिया है, लेकिन मेरी कैश बुक एज इट इज है, तो अगेन ये भी डिफरेंस का कारण है। तो और भी बहुत सारे डिफरेंस है जो हम फर्दर पढ़ने वाले हैं, आपके क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे आएगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये सब रीजन है जिसके कारण जो मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम है और जो पासबुक है दोनों क्या नहीं होती है, टैली नहीं होती है। उसी के लिए हम क्या बनाते हैं, ये स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि दोनों को क्या कर सके, मैच कर सके। दैट्स व्हाई हम क्या बना रहे हैं, बीआरएस बना रहे हैं ताकि हम टैली कर सके। तो अब हम ये दो तरीकों से बनाते हैं, माइंड इट गाइस, देयर इज टू वे टू प्रिपेयर बीआरएस। वन इज स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक और दूसरा बैलेंस एज पर पासबुक, जिसके बारे में हम फर्दर फ्यूचर में क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहां तक इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, ताकि अगले टॉपिक के अंदर, क्योंकि मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपकी ये मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।